मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो आप प्रेस एरिना इस टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्राइवेट चैनल है। आई कैन नॉट शेयर द लिंक ऑफ दिस प्राइवेट चैनल। तो ये है प्रेस एरिना पे जाके या द यूपीएससी फोरम पे जाके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, सुबह 6 से 7 के बीच में या 5 से 6 के बीच में। तो अब डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अगर जो एक मेंस आंसर राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं या करंट अफेयर्स को अपडेट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एक कट इन टाइम, समय में कट लगाना, मतलब रिडक्शन, मिटिगेशन, कम करना टाइम में, समय में। यहाँ पे बात हो रही है जो रिसेंटली एक साउथ कोरिया में मीटिंग हुई थी जहाँ पे प्लास्टिक इराडिकेट करने के बारे में मीटिंग हुई थी। तो उसका कुछ कल्मिनेशन नहीं पहुंचा, कुछ क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचे हुए वहाँ डिस्कशन में। तो उसमें बात हो रही है एक कट इन टाइम, समय में कटौती होनी चाहिए। इकोनॉमिक कॉस्ट, जो आर्थिक कीमत है ऑफ बैन ऑन प्लास्टिक मस्ट बी सीन विद इट्स इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो इकोनॉमिक कॉस्ट तो पड़ेगी, मान लो प्लास्टिक को बैन करेंगे तो दूसरे सोर्स पे जाना पड़ेगा, रुपए लगेंगे। बैन मतलब रोकना, प्लास्टिक मस्ट बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए। मस्ट बी सीन मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है, मस्ट बी सीन इसको देखा जाना चाहिए विद इट्स इल इफेक्ट, इसके बुरे प्रभाव जो पड़ेंगे हेल्थ पे, इसको ऐड कौन करके देखना चाहिए। कॉस्ट चलो आपने कंसिडरेशन कर लिया, बट हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसको भी तो एक अच्छा रिकग्नाइज करना चाहिए आपको। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ए वीक ऑफ रेंगलिंग, रेंगल वैसे झगड़ना होता है बट ब्रोलिंग भी बोलते हैं, झगड़ना थोड़ा बहुत, मतलब आपस में नेगोशिएशन करना। एंड एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है कुछ, मतलब जो लाइफ में इंडेवर आप प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए, एम्बिशियस होता है बहुत आकांक्षापूर्ण। एंड एम्बिशियस इंडेवर, इंडेवर होता है प्रयास करना। पायलटेड बाय दी, पायलटेड में उसको डायरेक्शन दी गई बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मतलब ये यूएनईपी हेड कर रहे थे। टू फेज आउट, फेज आउट होता है बाहर निकाल देना, प्लास्टिक टर्न आउट टू बी ए फेलियर। तो प्लास्टिक को फेज आउट करने की बात है। टर्न आउट मतलब इसका रिजल्ट रहा, टू बी ए फेलियर, ये फेलियर रहा। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल लेवल पे मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो प्लास्टिक ट्रीटी है इज द रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या रिजल्ट है रेजोल्यूशन का? रेजोल्यूशन चीजों को सोल्व, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ संकल्प भी होता है बाई मेंबर कंट्री, मेंबर कंट्री के द्वारा दृढ़ संकल्प किया गया ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये ट्रीटी जो है मतलब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी थी, ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने अपना एक रेजोल्यूशन ले रखा है। पास्ड इन 2022, 2022 में लिया था। टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है, इंक्लूडिंग इन दी मराइन एनवायरनमेंट, जो कि मराइन एनवायरनमेंट में आपको पता है वहाँ पे बहुत बड़ा हिप बन चुका है। इंडियन ओशियन में भी प्लास्टिक की बोतल का ढेर। ओवर दी नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब अगले 2 सालों में, कंट्री मेट 5 टाइम्स, मतलब 2022 से 24 तक। ओवर दी नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब ये 22 से 24 साल, मतलब 22 से 24 के बीच में 2 साल में 5 बार मिल रही है। इंक्लूडिंग दी लेटेस्ट बिल्ड एज दी फाइनल वन, मतलब इसको फाइनल बताया गया था लेटेस्ट, टू क्रिएट ए ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ब्रॉड मतलब बहुत व्यापक, कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करना। एग्रीमेंट कोई मतलब आपस में सहमति का एक बॉन्ड साइन करना। द यूएन रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है, संकल्प है ऑफ 2022 वाज डीम्ड हिस्टोरिक, इसको हिस्टोरिक माना गया। एज इट, यह देता है, इट गेव, इसने दिया इंप्रेशन, एक पद चिन्ह या निशान दिया, दैट द वर्ल्ड वाज अनएनिमस। एनिमस होता है कि झगड़ा होना, अनएनिमस मतलब सब सहमत है, सर्वसहमति से। दैट प्लास्टिक पोल्यूशन कुड, फ्यूचर में मतलब कर सकता है, कुड यूज हुआ इसलिए, कुड ओनली बी एड्रेस, ओनली बी एड्रेस, केवल ऐसे ही इस चीज को सोल्व किया जा सकता है थ्रू द ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ग्लोबल तौर पर कोऑर्डिनेटेड, सबका एक साथ मिलके एक्शन होगा तभी होगा। हाउएवर, हालांकि, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द टू द प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का, दैट हैज प्रूवन टू बी ए डिवाइसिव, डिवाइसिव मतलब बांटने वाला, क्योंकि बहुत पता है जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो एकदम से उसको इराडिकेट नहीं कर सकते। हालांकि जो अब पीपीएम की बात हुई थी ना कि भाई इतनी 50 पीएम पतली, जो इससे पतली जो पॉलीथीन है वो नहीं बनानी है। पॉलीथीन क्या होता है? पोली इथीन, पोली मतलब बहुत सारे, इथीन ये एक कंपोनेंट है जो कि आर्टिफिशियल वो है, फाइबर टाइप में।
तो ये कह रहे हैं कि पॉलीमर चेन ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, या ऑफ द नियरली 170 कंट्री, मतलब 170 कंट्रीज गैदर्ड इकट्ठे हुए थे एट द 5th राउंड ऑफ मीटिंग। 5वां राउंड था, बुसान साउथ कोरिया में जगह है ये। रफली हाफ लेड बाय यूरोपियन यूनियन, तो रफली मतलब लगभग आधे आदमी थे, जो आधे कंट्री थे वो उनको लीड कर रहा था यूरोपियन यूनियन, एंड सपोर्टेड बाय द पैसिफिक आइलैंड नेशन, या जो पैसिफिक ओशियन के आसपास के आइलैंड नेशन छोटे छोटे वर ऑफ द व्यू। उनका व्यू था कि दैट डिस्पाइट द यूजफुलनेस, हालांकि यूजफुल है ये प्लास्टिक, इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन इनेबलिंग मास कंजम्पशन थ्रू द मॉडर्न एरा। तो सिग्निफिकेंट रोल रहता है इसका इनेबलिंग का मास कंजम्पशन, मतलब ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम हो रहा है थ्रू द मॉडर्न एरा। अब आज के टाइम में इट्स रिलेटिव इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी वाज नाउ एन इन्वायरमेंटल हजार्ड। इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी जो विनाश नहीं हो सकता, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, ये वाज नाउ थी इन्वायरमेंटल हजार्ड। इट हैड बिगन टू सीप इनटू द बॉडीज, सीप मतलब रिश्ना, ये आजकल बॉडीज में जा रहा है फूड चेन के थ्रू, आपको पता है, ऑफ एनिमल्स, जैसे जो मेराइन एनिमल है, बोथ द लैंड एंड सी पे भी, एंड हैड प्रोग्रेस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस कर चुका था, टू बी मच मोर देन दी आई शोर, आई में जैसे कोई घाव हो जाता वैसे ही, आई शोर इन द फॉर्म ऑफ लिटर, लिटर मतलब जो कूड़ा है, फ्लोइंग आउट ऑफ द ओवरवेल्ड म्युनिसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम। तो ओवरवेल्ड मतलब वहां से बाहर निकल रहा है, इतना ज्यादा ये गार्बेज हो गया। गार्बेज हीप आपने लैंड फील्ड्स देखे होंगे, या बहुत बड़े माउंटेन बन जाते हैं कचरे के। द क्लेम दैट बेटर रिसाइकलिंग, ये क्लेम दावा जो करना कि अच्छे तरीके से रिसाइकलिंग करना। रिसाइकलिंग क्या होता है कि दोबारा से उसको यूज में लाना, एंड रीयूज दोबारा से यूज करना, विल रिडीम उसको माना जाएगा द सिचुएशन। रिडीम मतलब यह था कम करना, जैसे आप किसी के पैसे लेते हैं तब भी रिडीम होता है, उसको वापस रिटर्न करते हैं, रिडीम बोलते हैं। रिडीम होता है यहाँ पे कम करना है, उस चीज को थोड़ा सा वापस रीयूज कर देगा, एंड सिचुएशन को वापस उसी तरह ले आएगा जिससे पहले थी, उसको रिडीम बोल दिया। दिस नेशन बिलीव, ये जो देश है बिलीव करते हैं, इज ए पाइप ड्रीम, ये कहते हैं कि भाई ये पाइप ड्रीम है, एंड देयर फॉर इसलिए इम्पोजिंग ग्रेजुअल कट्स, लगातार जो कट्स लगाना ऑन द सोर्स ऑफ प्लास्टिक वर्जिन पॉलीमर, वर्जिन जो बिल्कुल नया पॉलीमर है और सोर्स ऑफ प्लास्टिक पे, एंड वाज द ओनली इफेक्टिव रूट, ये ओनली अकेला ही इफेक्टिव रूट है जो एंड करना है प्लास्टिक पोल्यूशन का। हाउएवर, हालांकि मैनी ऑफ द लार्ज डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे इंडिया है, वैसे दोज विद इकोनॉमीज, जिसकी इकोनॉमी प्रीमाइसेड ऑन द एक्सट्रैक्शन। प्रीमाइसिस वैसे एक मान लो आपका घर है, उसकी जो एरिया उसको बोलते हैं प्रीमाइस, बट यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक प्रीमाइस जो डिपेंड रहती है ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जो एक्सट्रैक्शन निकालना ऑयल पे, एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग, या पेट्रोकेमिकल, जैसे इंडिया भी अपना जो प्रोडक्ट भेजता है, जेली वगैरह बनती है या पॉलीमर बनता है, ये जो सीधे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। एंड बॉल्क एट सच प्रपोजल, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई इस प्रपोजल पे। बोल का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा सा मतलब रूस्ट हो जाना ये होता है, बट रोकथाम करना, जैसे बोल को कैसे टेंस में यूज कर सकते हैं, इम्पीड इंटरप्ट करना, उन्होंने इस चीज को रोका, मतलब रोकथाम करना, डांट फटकार लगाना, बोल को भी होता है डांट फटकार लगाना। तो सच प्रपोजल पे थोड़ा सा गुस्सा हो गई, ये डांट फटकार लगाई इन्होंने। दे व्यू कॉल्स टू कट प्लास्टिक, तो वे देखते हैं कि भाई ये जो कट टू प्लास्टिक कॉल व्यू दिया गया ना, ये प्रोडक्शन एज ट्रेड बैरियर, ये ट्रेड बैरियर है, एक बिजनेस का बैरियर हो जाएगा। एंड मैस्करेडिंग जैसे मुखट्टा पहना हुआ है, मुखोटा पहना हुआ है, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, वो ट्रेड बैरियर है, बट उसको ऐसे बोल दिया कि इन्वायरमेंटलिज्म की भाषा दे दी। They view that framing of plastic pollution problem as one of the requires regulating production as something that goes beyond the intent of 2020 election। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्रेमिंग करना प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम को एज वन ऑफ दैट रिक्वायर्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन, कि इसको प्रोडक्शन को रेगुलेट करना चाहते हैं, नियंत्रण करता है, एज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड, जो कि जा रहा है इंटेंट उद्देश्य 2022 का जो रिजोल्यूशन है उससे अलग जा रहा है, प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वाइल टॉक्स हैव स्टॉल्ड, मतलब बीच में रुक गए हैं। इट इज लाइकली दैट कंट्रीज विल रिकन्वीन होता है मीटिंग बनाना, दोबारा से होंगे नेक्स्ट ईयर, पॉसिबली विद ए फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड गेट बियॉन्ड द इम्पास, और ये जाएंगे, इम्पास होता है कोई बाधा, वो इम्पास जो इस बैरियर से आगे जाएंगे, मोर क्रिएटिवली जाएंगे। एंड इंडिया हैज चूजन टू साइड विद द कंट्रीज दैट आर अवर्स मतलब अपोजिट हैं, थोड़ा घृणा करते हैं प्रोडक्शन कट से, या उसके अपोजिट में है, येट इट फिर भी इट मस्ट एक्नोलेज, इसको एक्नोलेज करना चाहिए। कैपेसिटी टू रिसाइकल प्लास्टिक इज द ओनली अबाउट ए थर्ड ऑफ प्लास्टिक दैट इज एनुअली इंट्रोड्यूस। एनुअली जितनी भी प्लास्टिक आती है उसका 1/3 ही हम रिसाइकिल कर पाते हैं इंडिया में, इस चीज को मानना चाहिए। द इंडिस्पेंसेबिलिटी
डिस्पेंसेबल होता है जिसको छोड़ देते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी बिल्कुल नेसेसरी है ये ऑफ द प्लास्टिक ऑफ टू द इकोनॉमी कैन नॉट बी ए परमानेंट एक्सक्यूज। ये परमानेंट एक्सक्यूज नहीं दे सकते टू डिले एक्शन लेने के लिए ऑन इवेल्युएटिंग किसी को जांचना परखना इट्स हेल्थ इम्पैक्ट ऑन पीपल इन इंडिया, जैसे हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आदमियों पे इसके। इट्स इकोलॉजी पारिक तंत्र है जो मैराइन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। प्लांट एग्जिट करना चाहिए इज ऑलवेज बेटर देन फाइंडिंग वन सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तो प्लांट एग्जिट होना चाहिए ऑलवेज, हमेशा बेटर देन फाइंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को ऐसे रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ का। प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात हो रही है तो ये प्लास्टिक हज़ार्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग हुई है जो बुसान में, और उसके बारे में हम मेन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो, वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो जो है, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है। एंटीनोम सिनोनिम्स आते हैं जिससे। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is cataclysmic. Cataclysmic is a adjective. Its Hindi meaning परिल्यात्मक, disastrous, catastrophic. Example of this word: 20th century's final year witnessed some cataclysmic events. जो 20वीं सदी के लास्ट के ईयर थे उन्होंने परिल्यात्मक इवेंट्स सहन किए, विटनेस देखे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। कैटाक्लिज्म साउंड होता है कैटालिस्ट की तरह। कैटालिस्ट आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में हम इसको मानते हैं जो उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक यहाँ पे ऐसा मिलाया गया कि विनाश हो गया, परिल्यात्मक हो गया, कैटाक्लिज्मिक हो गया। एंड द सेकेंड वर्ड इज रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट इज ए नाउन। इट्स हिंदी मीनिंग इज आज्ञा न मान लेवाना, इंट्रांजिट, रेजिस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: रिकाल्सिट्रेंट कैन बी ब्रिंग इन कंसेंट विद द लॉजिकल आर्गूमेंट। जो रिकाल्सिट्रेंट रहते हैं, अडियल रहते हैं, जो आज्ञा न मानने वाले रहते हैं, उनको कंसेंट में, सहमति में लाया जा सकता है लॉजिकल आर्गूमेंट के द्वारा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक रिकॉल। इसमें रिकॉल साउंड होता है रिकाल्सिट्रेंट जैसा। तो रिकॉल जिसको बार बार कुछ बुलाना पड़ रहा है काम करने के लिए, या कुछ बोला जा रहा है वो काम कर नहीं रहा, आज्ञा नहीं मानने वाला है, तो जिसको रिकॉल बार बार किया जा रहा है उसको रिकाल्सिट्रेंट बोलते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज डूम। डूम इज ए वर्ब। इट्स हिंदी मीनिंग इज विनाश होना, डेस्टिन, ऑर्डेन, कंसाइन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: एंगर ऑलवेज ए सिंबल ऑफ डूम। जो मतलब एंगर है, आपका क्रोध है, वो सिंबल है डूम का, मतलब विनाश होने का आपका कारण है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। डूम साउंड होता है मून जैसा, डूम और मून। जैसे मून की पिक्चर लगाई हुई है, तो अमावस्या की रात में जब मून कवर हो जाता है तो उसको हम विनाश होने का सिंबल मानते हैं कि विनाश हो गया। तो मून से आप याद कर सकते हो डूम को। मून डूम जैसा साउंड होता है, तो मून को आप डूम से याद रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये विनाश होने का पोर्टेंट है, मतलब बुरी खबर होने की संभावना है, विनाश होना है। तो इसको आप ऐसे वर्ड्स की जगह यूज़ कर सकते हो। एंड ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक्स बाय विच मीन्स यू कैन रिमेंबर ऑल द वर्ड्स। एंड whenever you are getting time to speak